पे सेट है। जितने ज्यादा डॉलर डालेंगे उतना इथीरियम जो है बनता ही जाएगा। इथीरियम की सप्लाई अनलिमिटेड है और हमारा जो प्रोजेक्ट है LGNS ओरिजिन का, वो पॉलीगॉन के साथ में कनेक्टेड है और इथीरियम के नेचर का कॉइन है, मिंटिंग एंड बर्निंग मॉडल का कॉइन है। हम BTC मॉडल के कॉइन में नहीं आते हैं। हाँ, हमारा जो अभी अनूबी की बातचीत चल रही है वो आ रही है। वहां पर आप देखेंगे कि आज आप किसी को बोलेंगे कि इसके पास 1000 टोकन्स पड़े हैं LGNS के, 2000 टोकन्स पड़े हैं। अनूबी के समय में ना 1000 टोकन्स नहीं रहेंगे लोगों के पास में, 1 टोकन, 2 टोकन, 5 टोकन रहेंगे जो उस कैपेबिलिटी के साथ में उसको बाई करेंगे, जो उसका मैकेनिज्म है, उस पर बात नहीं करूंगा मैं। तो हाई डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कर रहा है, कितना बांट रहा है? सीधा सा बात है कि भैया आपको एक साल में 100 टोकन्स के 800 टोकन बनेंगे। मैं वापस बैक में ले जाता हूं, फिर इसको सेंट्रलाइज सिस्टम से भी समझाने का प्रयास करूंगा। ये सबसे बड़ा चीज है। अब जाके डैशबोर्ड में हमेशा देखा करो कि इसमें स्टेक वाले ऑप्शन में देखा करो कि APY कितना है। जोड़ने की जरूरत नहीं, 100 टोकन डालोगे इतना APY में इतना ही मिलेगा। अभी 900 टोकन मिलेंगे एक साल में, क्योंकि 800% समथिंग कुछ है। अब ये स्लाइड चल रहा है, नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता, आप खुद देख सकते हो। ठीक है, तो मेरा 100 टोकन का 800 टोकन देगा कैसे? ठीक है, देन अगर आप मैक्सिमम 2 इयर्स तक अगर आप रखते हो, 3 इयर्स तक रखते हो, तो उसमें यही सब चीजें हैं कि यहां से भी वो यील्ड जनरेट कर रहा है, फ्लो बना हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको बोलते हैं रेट कंट्रोल मैकेनिज्म। उस स्लाइड को मैं रखा था यार, लेकिन इसमें शायद मिस हो गया होगा, शायद उसको मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया। रेट कंट्रोल मैकेनिज्म को भी इसमें ऐड कर देता हूँ, स्लाइड में दिखाने की जरूरत नहीं है। आपके जितने भी आप जब स्टेक करते हो तो वहां पे 16 घंटा लॉकिंग होता है। जब आप उसको टरबाइन करते हो तो 24 घंटा लॉकिंग होता है, हो गया 40 घंटे। ठीक है, आप एनर्जी बर्न कर रहे हो, वहां पे सप्लाई डाउन हो रही है। आप डाओ, जितने लोग डाउ है, V1 V2 V3 V5 V6 हैं, वो लोग अपने फंड को निकालने के लिए भी 24 घंटे का प्रोसेस डालते हैं, डाई डालते हैं। मतलब ये है कि सेलिंग प्रेशर कम हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। क्लियर हुआ? 2-3 सिंपल सिंपल आंसर हैं जहां पर आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो। मैं स्लाइड इसलिए बनाया था कि दिमाग में बैठ जाए आपका पूरी तरीके से, क्योंकि हम जब सुनते हैं ना, कोई हम बोलता है तो हमारे दिमाग में नहीं जाता और एग्जैक्टली हम सामने वाले को समझा नहीं पाते। ये हमारे खुद के समझने के लिए, सामने वाला इतना नहीं समझेगा भैया, तो आप सीधा बोल सकते हो भैया ये ऐसा ऐसा है, आप स्टेक करिए। ठीक है, तो बाई एंड सेल का ये प्रोसीजर को समझा पाया। अब देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम के 2 चरण होते हैं, डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज। हम सब लोग बताते हैं ना, डिसेंट्रलाइज में ऐसा ऐसा होता है, सेंट्रलाइज में ऐसा ऐसा होता है। हम सब बताते हैं लोगों को ना कि आज तक जितने सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट आए, ग्रो टुगेदर की पहचान क्या है? सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज और स्कैम में डिफाइन करके बताना कि इतने इतने प्रोजेक्ट आए थे, ऐसा ऐसा हो गया, OTP था इसमें, इसमें फिक्स था, लॉकिंग था, अलग अलग हम लोग बताते हैं, जो हमारे बुक्स में भी लिखा है और PDF में भी डेली अपॉर्चुनिटी सेशन में रात में उसको बताया भी जाता है। और भी बहुत सारे सेशन चलते हैं, उसमें यही बताया जाता है कि डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज क्या होता है, और डिसेंट्रलाइज ओरिजिन डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, और इसमें ये होता है। पहले हम यही बेसिक्स बताते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब बताते हैं। तो चलिए, सबसे हम लोगों ने क्या देख लिया? डिसेंट्रलाइज सिस्टम को देख लिया, जो सेंट्रलाइज से ही वो रिलेटेड है, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम दो ही तरीके से है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। तो अब इसको देखिए, बैंकिंग सिस्टम को समझिए आप। अगर बैंकिंग सिस्टम को अगर आप समझ गए तो चीजें आप 100% समझ जाएंगे। तो बैंक में क्या होता है? एक सेविंग अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है, एक FD अकाउंट होता है, एक आपका RD खाता होता है, और भी बहुत सारे खाते होते हैं, मुझे बैंकिंग की जानकारी उतनी नहीं है। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट देन करंट अकाउंट में भी क्या हो रहा है? फ्लो तो होते रहता है दिन भर। आप सेविंग खाता में जो पैसा रखे हो निकाल लेते हो, फिर डाल लेते हो, फिर निकाल लेते हो, फिर निकाल लेते हो। करंट अकाउंट में क्या होता है? एक व्यवसायिक अकाउंट होता है जहां पर, या पर्सनली अकाउंट होता है करंट अकाउंट, जहां पे इतना फंड रखना ही भैया, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते, अब चार्ज कटेगा। फिर अगर आप कोई व्यावसायिक उसमें करंट अकाउंट कनेक्ट है तो GST वेस्टी लगता है, उसमें चार्ज वगैरह लगता है। FD में क्या होता है? FD में फिक्स, आप कमिटेड हो कि मैं 1 साल के लिए FD कर रहा हूँ। बोलते ना, मैं धारक को इतना देने का वादा करता हूँ, तो आप बोलते मैं 1 साल तक नहीं निकालूंगा, अगर निकालूंगा तो आप मेरे को चार्ज काट के वापस करोगे। और RD खाता में क्या होता है? महीने महीने जमा करूंगा, फिक्स इतना ही जमा करूंगा और उसके बाद में मिलेगा। तो ये बैंकिंग सिस्टम है जहां पे हम अपने पैसों का रख रखाव करते हैं। अब सबसे बड़ा बात यह आता है कि क्या आपने आज तक ये क्वेश्चन जानने का प्रयास किया आंसर कि बैंक कैसे बांटता है? क्योंकि बैंक ऑथेंटिक है, एक सिस्टम बना के दे दिया गया है, तो वहां पर हम क्वेश्चन नहीं करते सामने वाले को। कभी किसी ने पूछा जाके मैनेजर को, भैया कैसे बांटोगे? जमा कर रहा हूँ, नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप पूछते हैं कि इतना कैसे बांट रहे हैं, क्योंकि नई चीज है, एक्सेप्ट नहीं करना है। हम इस स्टडी करके हम इसको कर सकते हैं। अब FD अकाउंट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, मान के चलो 4 आदमी हैं यहाँ पे जिन्होंने 1-1 लाख रुपया
एफडी करने का विचार बनाया, तो टोटल 4 लाख का एफडी डिपॉजिट हुआ बैंक में। तो 1 साल बाद में 6-7% में 7% लिख दिया, 7% के हिसाब से 1,07,000 प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट उसको मिलेगा, चाहे बैंक हो चाहे पोस्ट ऑफिस हो। क्लियर हुआ? ये कमिटेड होता है कि भैया ये। अब यहाँ पर सबसे बड़ा बात यह है कि बैंक जो है ये 7,000 कहाँ से ला के देगा उसको, सबको 7-7 हजार कहाँ से ला के देगा? वो तो खाली 1 लाख का हिसाब है, और बड़ा करेगा तो लोग तो बड़ा बड़ा भी करते हैं जिसके पास जितना पैसा है। ठीक है, इसको हमको समझना है कि यहाँ पर किस तरीके से सिस्टम काम करता है। अब देखिए बैंक में क्या होता है, 50%, मान के चलो 4 लाख यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, हम एग्जांपल ले रहे हैं ना, उस पे फिर आप मल्टीप्लिकेशन करके आप जितना गणित लगाने लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए 50% मतलब 2 लाख, वो कहाँ गया, लिक्विडिटी इन बैंक ट्रेजरी। बैंक का भी एक ट्रेजरी होता है जहां पर वो क्या हो गया, स्टोर हो जाता है। मैं क्यों बता रहा हूं इस चीज को, तो इसी इसी फॉर्मुलेशन पे ही तो ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। तो यहां पर लिक्विड जो होता है, जो 50% को निकाल के उन 4 लोगों के 1 लाख में से 2 लाख रुपया ट्रेजरी में कैश रूप में जमा हो गया, इसको बैंक छूता भी नहीं है। और ऐसे ही जितने भी बैंकों में क्या बोलते हैं लिक्विडिटी, मतलब जो डिपॉजिट होते होंगे, उसके लिक्विडिटी को 50% क्या करता है बैंक, स्टोर करके रखता है। देन बाकी के 50% जो 2 लाख है वो लोन्स में बांट रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड में ले लिया, निफ्टी 50, है ना आपका, क्या बोलते हैं बैंक निफ्टी होता है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे लगाता है जहां पे उसको पैसा बनाना है, सीधा सा बात है। और आपको शायद पता नहीं होगा कि 12 महीने के अंदर बैंक जो है, ठीक है, उस 50%, 2 लाख के पीछे 1.5 से 2% प्रॉफिट जनरेट कर लेता है। यानी 2 लाख को तो रख दिया वो अपने सेफ में, तिजोरी में, ट्रेजरी में, ठीक है, और बाकी के 2 लाख को वो 4 लाख प्लस बना लेता है, 4-4.5 लाख बना लेता है अलग अलग जगहों पे। हमको कितना देता है, 7%, ठीक है, और अपना कितना बना लेता है, ये पूरा सिस्टम है वो कोई पर्टिकुलर पर्सन थोड़ी है, पूरा सिस्टम है, उसको बहुत सारी चीजें करनी है। मतलब सेम एज इट इज, मैं आपको पीछे ले जाता हूं कि वहां पर क्या होता है, ट्रेजरी में हमारा जो फंड है वो 50-60% ट्रेजरी में जमा हो गया। अब वहां पर वही चीज मैं बता रहा हूं कि वहां पर अगर आप एक बटन दबा के विड्रॉल कर लेते हो, आप मान के चलो आपने 1,000 टोकन्स बाई किए और आपको बिलीव नहीं हुआ, आप दूसरे दिन अनस्टॉक मार्केट निकाल लेते हो, तो आपका फंड तो चला गया ट्रेजरी में 50%, तो बाकी आपको वन शॉट में कैसे दे रहा है, क्योंकि अनलॉक सिस्टम नहीं है एलजीएनएस। तो वही बात है, फ्लो एंड फ्लो, प्लस उसकी यील्ड जनरेट हो रही है। ठीक है, हर दिन के क्या बोलते हैं बायर सेलर आ रहे हैं, तो उस लिक्विडिटी से ही मेंटेन हो जाता है, ट्रेजरी को छूने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ट्रेजरी आज भी, फंड को आप देख सकते हैं कितना फिगर आउट है। तो यहां पर सेम टू सेम उसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से यहां पर होता है। अब देखिए ये चारों लोगों में से 2 लोगों ने डिसाइड किया कि भैया मैं, मेरे घर में जरूरत आ गया है, जितना चार्ज काटना है काट लो, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीमेच्योर क्लोजर कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, सिंपल सा बात है। तो बैंक कहां से देता है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट तो आपके यहाँ, ये देखिए बैक में जाकर दिखा रहा हूँ, वो तो अपना लगा दिया है निफ्टी 50 में, वो तो लगा दिया है शेयर में, वो तो लगा दिया है आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, जो उसको 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, हो सकता 2-2 साल के लगा दिया होगा वो तो उसका जो फ्लो इनफ्लो जो होता है वो कहां से होता है, ट्रेजरी फंड से मैनेज करता है। ये चारों के चारों अगर जाके एफडी तोड़ देंगे ना, तो भी उस ट्रेजरी की लिक्विडिटी से बैंक उनको पैसा रिटर्न कर देता है, और बाकी के पैसे जो हैं वो ऑलरेडी उसके प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, जिससे वो परसेंटेज जनरेट कर रहा है। क्लियर हुआ? चीजें दोनों सिमिलर हैं, बस अंतर ये है कि वो डिसेंट्रलाइज मॉडल है, ये सेंट्रलाइज मॉडल है। ठीक है, अब यहां पे देखिए वही चीज है बैंकिंग सिस्टम का कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, दो एक ऐसे अकाउंट होते हैं जहां हर दिन फ्लो इनफ्लो हो रहा है। इसको हमको समझना है। बैंक में इतनी भीड़ लगी है यार, आदमी पैसा जमा करने जा रहा है, निकालने जा रहा है, यहाँ पर डे आप जाके ट्रांजेक्शन देखिए, जाके आप ट्रांजेक्शन देखिए एलजीएनएस का, आप लोग जाते हैं ना डेक्स टूल में, देखते हैं कितने बायर कितने सेलर, हर दिन बायर आ रहे हैं, हर दिन सेलर आ रहे हैं, और आज तो ऐसी स्थिति बन चुकी है कि बायर की संख्या ज्यादा है, तो वो जो लिक्विडिटी है उसमें हर दिन डॉलर डल रहा है, हर दिन उसमें से एलजीएनएस निकल रहा है, हर दिन एलजीएनएस डिपॉजिट हो रहा है, हर दिन डॉलर निकल रहा है, मतलब जो फ्लो इन फ्लो है वो हर दिन का हो रहा है, तो ऑटोमेटिक उस रोटेशन बेस पे काम हो जाता है, उस फंडिंग पे, क्योंकि पैसे पे किसी का नाम नहीं लिखा होता। ऐसा होता है क्योंकि ये पैसा इसी का है,
140 करोड़ जनसंख्या है, तो क्या बैंक जो 140 करोड़ का अलग अलग नोट बना कर रखेगा क्या? वो तो चलता रहेगा ना भाई। आपके पास में भी गांधी जी है, मेरे पास में भी गांधी जी है, खत्म बात। आपका फोन पे से आया, मेरे फोन पे से गया, उसकी वैल्यूएशन हो गई। किसी का ठप्पा लगा के तो दे नहीं सकता। तो डिपॉजिट एंड विड्रॉल जो है वो डेली बेसिस पे हो रहा है, जिसकी वजह से बैंक क्या करता है, मैनेज कर लेता है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्वेश्चन ये आता है, ये सब चीज जानने के बाद भी क्वेश्चन ये आता है, ठीक ठीक है, कि लिक्विडिटी पूल और बैंक, कि क्या सब लोग एक दिन में 100% विड्रॉ मार्केट डाई को जीरो कर देंगे क्या? क्या पूरा बेच देंगे क्या एक दिन में? तो ये क्वेश्चन आप लोग के पास में है, ये आंसर आप लोग के पास में है, कि क्या सब लोग जो $400 मिलियन का जो लिक्विडिटी है, क्या एक दिन में झटके से क्या खत्म हो जाएगा पूरा? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर दिन एक आदमी के लिए नया प्रोजेक्ट है ये एलजीएनएस। हर दिन लोग यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं। और जितनी मेरी समझ जानकारी है, मैं बहुत क्रिप्टो में काम नहीं किया हूँ यार, 2016 17 18 में मैं इन्वॉल्व जरूर था, लेकिन सेम जैसे एक आदमी का होता है कि भाई ये चीजें नहीं करनी है, नया चीज है, आज धीरे धीरे इस पे माइंडसेट हम कर रहे हैं, सीख पा रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट को हम लोगों ने देखा है कि एक झटके में लिक्विडिटी साफ हो जाता है। अब लिक्विडिटी लॉक है, कैसे उसका मैकेनिज्म है, उस पर कई ट्रेनिंग हम लोग कर चुके हैं, और भी एक आध दिन उसको बता देंगे आके कि क्यों लिक्विडिटी लॉक है। तो ये तो अगर आप इतने साल से काम कर रहे हैं, तो ये तो पता है कि क्विक से आपकी लिक्विडिटी, एजेंट्स की लिक्विडिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, हर दिन के फ्लो बड़े लेवल पे बायर से लड़ा रहे हैं, तो जीरो नहीं हो सकता, पहला चीज। दूसरा चीज, बैंक में भी 100% विड्रॉल मार के मनी को जीरो नहीं किया जा सकता। हर दिन कोई ना कोई 18 साल का हो रहा है, हर दिन कोई किसी को नौकरी लग रही है, हर दिन किसी को पेंशन आ रहा है, हर दिन किसी को और कुछ करना है, तो वो तो जाता ही रहेगा ना, वो तो चलता ही रहेगा। तो ये बेवकूफी वाला क्वेश्चन है कि क्या भैया एक ही दिन में कोई सपना आएगा, सुबह आप उठ के देखोगे। मैं कई लोग से मिलता हूँ, बोलते हैं भैया, बोलते हैं सर ये तो मैं सपना देखा था, एकदम जीरो हो गया। तो आप ये माइंड सेट करके ही चल रहे हो ना कि सिस्टम बंद हो जाएगा। मैं कई लोग को सुनता हूँ, 2 साल और चल जाता तो बहुत अच्छा रहता, मेरा घर खरीदा जाता, मेरा गाड़ी खरीदा जाता। यही तो होता है ना। लोग क्या करते हैं, आप खुद ही माइंड सेट करके अफर्मेशन कर रहे हो, लेकिन मैकेनिज्म कुछ और डला है, आपके सपने पूरे नहीं होंगे। आपके सपने यहाँ से मतलब वो सपना पूरा नहीं होगा कि बंद हो जाए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ऐसा डाला गया है, और इसी को आपको पढ़ना है और सीखना है। इसको समझा दिए ना इस चीज को, तो सबसे पहले घर वाले को समझाओ। अब घर वाले बोलते हैं ना क्या काम करते रहते हो यार, समझ ही नहीं आता है। अब इसको समझा दिए अपने शब्दों में, तो उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रेट कंट्रोल मैकेनिज्म का, तो सेम टू सेम रेट कंट्रोल मैकेनिज्म लगा हुआ है। तो यहाँ पर एटलीस्ट ये जो चीज है, क्या बोलते हैं, आपका लिक्विडिटी पूल जो है, इसको कम्युनिटी ही डाउन करने नहीं देगी। अब इसके कई प्रूफ मिल चुके हैं। जब $6 गया था, $5 गया था, ऑल टाइम लो गया था, वहां से भी ये क्या किया था, पिकअप लिया था। इतनी बड़ी वर्ल्ड की कम्युनिटी है, तो अलग अलग सिस्टमैटिक तरीके से लोग ट्रेनिंग्स दे करके, नॉलेज दे करके हम क्या कर रहे हैं, चीजों को सही चीज तो बता रहे हैं। 16 घंटे की स्टैकिंग क्लेम सिस्टम है, जहां पे सिस्टम खुद बना के रखा है। 24 घंटे का टरबाइन क्लेम सिस्टम है, डाउरी वार्ड सिस्टम है, एनर्जी प्लेज बर्न हो रहा है, 5% का विड्रॉल सिस्टम है, और न जाने कितने इसमें सिस्टम लगे हुए हैं, जो धीरे धीरे करके निकलेंगे, जो कहीं ना कहीं सिस्टम अपने आप पे कंट्रोल करके रखा है, देन कम्युनिटी कंट्रोल करके रखी है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं यहाँ पे, देन यहाँ पर आपका नॉलेज जो है आपको होल्डिंग टाइम को बढ़ा देता है। क्लियर हुआ? तो ये चीज तो नहीं होने वाला ना, ये चीज होने वाला है आपका आपका एलजीएनएस का लिक्विडिटी पूल का सफाया नहीं होने वाला है। देन दूसरा, दुनिया में बैंक नहीं बंद होने वाले। मैं बोला ना, हर दिन नौकरी लग रहा है, हर दिन अर्निंग का आवक बन रहा है, एक आदमी रिटायर हो, दूसरा नौकरी लग जा रहा है, तो पैसा कहाँ रखेगा वो? पैसा को तो वो बैंक में रखेगा ना। अब यहाँ पे देखिए, मैं बॉन्ड के बारे में बात करूंगा थोड़ा सा। ये बहुत बड़ा एक ऐसा चीज है ना, जिसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग होता है। 240 दिन का बॉन्ड है, 360 दिन का बॉन्ड है, 600 दिन का बॉन्ड है। तो एलजीएनएस के बॉन्ड सिस्टम में वो लोग आते हैं जिनको बिलीव है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी साउथ कोरिया की टीम है या जितने भी फॉरेन की जो टीम है ना, वो लोग डे वन से भर भर के बॉन्ड में खरीदे हैं, क्योंकि उनको ये मैकेनिज्म डे वन से पता है। हम तो आज क्लियर कर रहे हैं, अच्छे ट्रेनर आते हैं, बताते हैं, तो बिलीव बढ़ता है। ट्रेनिंग सेशन में आते हैं, बिलीव बढ़ता है, तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा टाइम तक होल्डिंग पावर रखते हैं ना। सोचिए, उन लोग जो बॉन्ड में डाल के रखे हैं, उनको कितना बिलीव होगा, ये चीजें उनको डे वन से पता है। हम सबको पता है कि वेबसाइट भी अगर यहाँ पर ऑफ हो गया, तो आप
निकाल सकते हो अपने फंड को। $400 क्या एक झटके में साफ होगा क्या? नहीं होगा भाई, पूरा रात होने में टाइम लगता है ना। ऐसा इतना बड़ा लिक्विडिटी आप अपनी आंखों से देखोगे। अब आप यहाँ पे गलती करोगे कि आपने तो ओपन ही नहीं किया है, आप तो ओपन करके देखते ही नहीं हो, आपके पास डेस्क टूल है ही नहीं, डेस्क स्कैनर है ही नहीं आपके प्ले स्टोर में, आप देखते ही नहीं हो लिक्विडिटी को, बाई सेलर को देखते ही नहीं हो, मार्केट कैप को देखते ही नहीं हो, सिर्फ आप कहाँ देखते हो? प्राइस को। तो आपके अंदर में निगेटिविटी तो आएगी ही आएगी 100%। तो यहां पर सबसे बड़ा चीज ये है कि जो बॉन्ड होते हैं वो हमारे लिक्विडिटी पूल को मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबिलिटी मजबूत करते हैं। क्योंकि आप लंबे समय तक यहां पर स्टेक करके रखे हो तो आप अपने पूरे फंड को निकाल नहीं सकते, आपकी लिक्विडिटी ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो यहां पर वो फ्लो इन फ्लो में वो मदद करता है। जैसे कि एफडी, अगर कोई 1 साल तक एफडी करके रखा है बैंक में तो साल भर तक तो एटलीस्ट उसको बैंक को पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो कितने सारे बॉन्ड में बाइंग हुए हैं, अब जाके देखिए बॉन्ड सेक्शन में जाके कि बॉन्ड में कितने लोगों ने बाई किया है। और रियली में ये चीज है कि हम 99% लोग जो हैं वो बॉन्ड बाई नहीं करते। बीच में ट्रेनिंग चला था अच्छा खासा, तो बॉन्ड पे हम लोगों ने बाई किया। ऑफर्स भी देखते हैं, ऑफर्स के अकॉर्डिंग भी हम बॉन्ड बाई करते हैं, और करना भी चाहिए भैया। आप तो हर इंसान अपने फायदे की सोचता है। लेकिन आप सोचिए कि बॉन्ड्स पे कितने बाइंग हुए हैं, और बॉन्ड्स पे बाइंग होकर के लिक्विडिटी पूल जो है कितना स्ट्रॉन्ग लेवल पे यहाँ पर। तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि ओरिजिन इज द नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, डाई डलते रहेंगे, एलजीएनएस क्रिएट होता रहेगा, लिक्विडिटी पूल से ट्रेजरी में फंड जाते रहेंगे। और आज तो ऐसा समय आ गया है जहां पर आपका जो ट्रेजरी है वो रियल एसेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, रियल एसेट्स में स्वैप हो रहा है। क्योंकि आने वाले समय में इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। इतना बड़ा ट्रेजरी फंड किसी प्रोजेक्ट का नहीं है, ना इतना बड़ा लिक्विडिटी किसी प्रोजेक्ट का था आज तक। और 2 साल बाद हम दूसरे साल में एंटर कर रहे हैं ओरिजिन के, खास करके सॉरी एलजीएनएस प्रोजेक्ट के। वहां पर आज 2 साल बाद इतने बड़े बायर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। बोलते हैं ना, लंगड़े घोड़े पे कोई दांव नहीं लगाता। जो चीज पुरानी हो जाती है उसको लोग खरीदते नहीं है। अभी तो पैदा हो रहा है ये, आज तो हम समझ पा रहे हैं। दोस्तों मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, बड़ा सिंपल सा चीज है कि अगर आप लिक्विडिटी पूल के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझ गए तो आपका सबसे पहले डाउट क्लियर होगा। आप स्टेकिंग पावर को बढ़ाएंगे, आपके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, सामने वाले को आप अच्छा चीज बता पाएंगे। बोलते हैं ना, नॉलेज गलत ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को हमेशा बोलता हूँ कि डॉक्टर के पास आपका तबीयत खराब जब जाते हो ना, वो जो जो दवाई खाने के लिए बोलता है सुबह शाम दोपहर, आप जस्ट उसको उल्टा कर दो। आप शाम वाले को सुबह खा लो, आप रात में जिसको खा के नींद आता है ना उसको सुबह खा लो आप, खाली पेट में। काम नहीं कर पाओगे, आपको नींद आएगा। तो आपका जो नॉलेज है वो सही डिलीवर्ड होना चाहिए सामने वाले के पास, क्योंकि वही नॉलेज जो तीसरे को देगा, चौथे को देगा, पांचवे को देगा। जिस कोविड का समय हुआ था तो लोग ना बोलते थे, टीवी में देख देख करके दिमाग खराब। मैक्सिमम लोगों का जो डेथ हुआ था वो डर में हुआ था। कई ऐसे लोग थे जो डॉक्टर्स थे, पुलिस वाले थे, भाई जिनका तो ड्यूटी है, वो लोग तो ड्यूटी किए ना, लोगों की सेवा किए। तो थैंक यू दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस टाइप की जानकारी